हाँ जी, सो आई होप एवरीवन इज गुड। अरे मत करने बता रहे हो। आई वॉज रीडिंग समथिंग एंड उस दौरान मुझे कुछ फैक्ट्स मिले जो मुझे लगा कि मुझे अपने देश की एजुकेटेड और जेन्युइनली एजुकेटेड जनता को बताने चाहिए। सो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जून 2020 हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने चाइना के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। और हमने देश के कोने कोने से चाइना की खतरनाक टिकटॉक और पबजी जैसी 50 ऐप्स को बैन कर दिया था। Suddenness, the sheer suddenness of the move. इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि वो डिसीजन कितना सही था, कितना गलत था। लेकिन एक बात माननी होगी कि उस डिसीजन के बाद एटलीस्ट देश के लोगों को समझ में आ गया था कि चाइना के प्रति आक्रोश को अपने पार्ट पे कैसे जाहिर करें। उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, उनकी बैन हुई ऐप्स को यूज मत करो, इससे चाइना की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। कट टू ईयर 2022। अभी कुछ दिन पहले देश की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बता दूं कि कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या किसी तरह की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के कोई आंकड़े नहीं है, अपने देश की आत्मनिर्भर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक आंकड़ा जाहिर किया है जिसमें उसने पिछले 16 साल से हो रहे चाइना के साथ ट्रेड का बखान किया है। सिंपल भाषा में बोलूं तो चाइना इंडिया के बीच किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब बॉयकॉट चल रहा है 3 साल से तो इंपोर्ट कम ही हुआ होगा। इनको क्या ही पता है। लेकिन अभी आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं, इसमें जो रेड लाइन है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है, पूरा कोहरा ही कोहरा, वो चाइना से हो रहे इंपोर्ट की लाइन है। यानी हम चाइना से किस तरह सामान ले रहे हैं। और जो ब्लू लाइन है वो चाइना को दिए जाने वाले सामान, यानी चाइना में हो रहे एक्सपोर्ट की लाइन है। और अगर आप ये पिछले 2 साल का आंकड़ा देखें, 2 साल का जो ये गैप है उसको देखें, तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अकेले ईयर 2022 में चाइना से हो रहे इंपोर्ट में 45% का इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वो बॉयकॉट चाइना वाली स्कीम निकाली गई थी, वो वाकई में ही सियाचिन में खड़े जवानों की सुरक्षा के लिए थी, देश की कूटनीति के लिए थी, या आपका काटने के लिए थी? Suddenness. Again, it's not my job to tell you opinion. I will just tell you facts and it's up to you to decide what's wrong and what's not. Because I think you are sensible enough कि इन facts से आप जज कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, क्या दिखाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है। और उससे बड़ी बात, जो छुपाया जा रहा है क्या आप उसको जानने में दिलचस्पी रखते हैं? सोचते रहिए। जय भारत, जय हिंद।